तो छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संख्या को आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है वो हम संख्या लिखेंगे और उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आपको समझाएंगे। तो हम यहाँ पे एक संख्या लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक संख्या ले ली है। अब हम इसका जो है आपको बताएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। वो आप इस संख्या से में कैसे पता कर सकते हैं और ये संख्या जो है वो कितनी लिख रखी है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले जो ये वाला अंक रहता है इसे हम हिंदी में पहले मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, इसके बाद मैं एक एक करके इंग्लिश में भी आपको बताऊँगा। तो जो इस संख्या को ये होता है, हमारा सबसे पहले जो अंक रहता है वो इकाई का अंक रहता है, तो हम यहाँ पे इकाई लिख लेते हैं। इसके बाद जो ये अंक रहता है ये दहाई का अंक रहता है, तो हम यहाँ दहाई लिख लेते हैं। इकाई, दहाई ये होता है सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर ये इस नंबर पे आता है तो वो हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये हो जाता है हजार। फिर ये हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है हजार के बाद आता है ये वाली जो अंक है इसको हम 10,000 कहेंगे, ये 10,000। इसके बाद जो ये वाली जो संख्या जो अंक है इसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसके बाद 10,000 के बाद हम इसको पढ़ेंगे लाख। इसके बाद जो ये अंक है इससे हम पढ़ेंगे 10 लाख, 10 लाख। और जो ये वाला अंक है इसको हम पढ़ेंगे करोड़। और जो ये वाली जो अंक है इसे हम पढ़ेंगे 10 करोड़। और जो है ये है इससे हम जो आखिरी का है ये हम अरब पढ़ेंगे। ये हमने अरब लिख लिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो इकाई है ये वाला अंक होता है जो सबसे पहले हम इससे इकाई का अंक कहेंगे। दूसरा जो है दूसरे नंबर पे आ रहा है उसे हम दहाई। फिर तीसरे नंबर पे जो अंक आ रहा है उसको सैकड़ा। चौथे पे आ रहा है हजार। पांचवें नंबर पे आ रहा है 10,000। इसी प्रकार लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब। अरब के बाद खरब तक चली जाएगी संख्या गिनते हुए। लेकिन हम इस वीडियो में आपको अरब तक जो संख्या है वो हम आपको गिनना सिखा रहे हैं। तो जो भारतीय भाषा के अनुसार जो यहाँ पे 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, यानी कि जो अरब, खरब, करोड़ यहाँ से, और जो अपने यहाँ पे जो लाख है उसको लाख बोला जाता है। इसी प्रकार करोड़ और अरब ऐसे बोला जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे जो 10,000 इसको जो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो हमारे यहाँ लाख, इसको लाख बोला जाता है, तो हम यहाँ पे लाख लिख लेते हैं। ये हमने लाख लिख लिया। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख, तो हम यहाँ पे 10 लाख लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो हो जाएगा वो करोड़ हो जाएगा, तो हम यहाँ पे करोड़ लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10 करोड़ और यहाँ पे हो जाएगा अरब, और यहाँ हो जाएगा अरब। तो हमने ये भारतीय भाषा में जो इंग्लिश में लिखते हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम जो है वो ये इससे हम यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखेंगे, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेते हैं। इकाई को हम क्या बोलेंगे, इकाई को हम बोलेंगे यहाँ पे, इसको यूनिट, और यूनिट भी बोला जा सकता है और वन भी बोला जा सकता है। तो हम यहाँ पे यूनिट भी लिख लेते हैं और इसको जो है वन भी बोला जाता है। तो ये पहले नंबर पे इसके लिए इकाई, यानी कि इंग्लिश में इसको यूनिट और वन भी बोला जाता है। दहाई को इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये हम जो नाम है ये हिंदी के लिए लिख रहे हैं, और ये जो नाम है ये हम अंग्रेजी के लिए लिख रहे हैं। तो अंग्रेजी में जो इकाई का अंक उसे यूनिट और वन कहा जाता है। दहाई के अंक को, दहाई यानी कि जो 10वें अंक पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आ रही है वैल्यू उसे हम 10 बोलेंगे, क्योंकि 1 और 2 संख्या आ रही है। तो हम यहाँ पे इसको 10 बोलेंगे। यहाँ पे जो दूसरे दहाई को हम क्या बोलेंगे, 10 बोलेंगे इंग्लिश में। जो सैकड़ा इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 100। इसको क्या बोलेंगे, 100। तो ये जो कौन से नंबर पे आ रहा है इस प्रकार आप देखेंगे
तो 100 यहाँ पे आ रहा है 100, तो ये कितने नंबर पे आ रहा है? 100 नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको 100। इसी प्रकार यहाँ पे जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1000, यानी कि जो है इसको इंग्लिश में 1000 को क्या बोलेंगे हम? इंग्लिश में 1000 बोलेंगे। ये हमने लिख लिया 1000। तो 1000 हमने लिख लिया इंग्लिश में 1000 को, ये इसको हम बोलेंगे, यानी कि इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या? जो यूनिट बोलेंगे, फिर इसको 10 बोलेंगे, फिर 100, फिर इसको बोलेंगे 1000, फिर इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे 10,000। इसको बोलेंगे हम 10,000। तो इसको हमने 10,000 बोलेंगे। इसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, तो जो लाख है इंग्लिश में इसको बोला जाता है दोस्तों, इंग्लिश में हम यहाँ पे जो लाख पढ़ते हैं तो इसको बोला जाता है यहाँ पे 100,000। इसको बोला जाता है 100,000। तो हम इसको जो लाख है उसको हिंदी में लाख बोलेंगे, और यहाँ पे जो बोला जाता है इंग्लिश में उसको 100,000 बोला जाता है। और जो 10 लाख होता है, 10 लाख को बोला जाता है मिलियन। क्या बोला जाता है दोस्तों? यहाँ पे मिलियन पढ़ा जाता है इंग्लिश में। और जो यहाँ पे करोड़ है उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? 1 करोड़ होता है तो उसको बोलेंगे 10 मिलियन। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको 10 मिलियन पढ़ा जाता है, इसको 10 मिलियन पढ़ा जाता है। और जो यहाँ पे जो संख्या है, जो 10 करोड़ है, इसको बोला जाता है 100 मिलियन। इसको पढ़ा जाता है क्या दोस्तों? 100 मिलियन। और जो अरब है, अरब को क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? यहाँ पे अरब को पढ़ा जाएगा, तो इंग्लिश में जो अरब को पढ़ा जाएगा यहाँ पे बिलियन पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में यहाँ पे जो संख्या है उसको हमने पढ़ना सीख लिया। यहाँ पे जो संख्या है इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, इस प्रकार हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश में है वो यहाँ पे जो पढ़ना है थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो 10,000 को तो 10,000 यहाँ पे यहाँ तक है वो से एक जैसा पढ़ा जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 तक तो हम एक जैसा पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ से जो है, यहाँ से जो है वो अलग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लाख को हम यहाँ पे 100,000, यानी कि यहाँ पे 100,000 पढ़ा जाता है इंग्लिश में, यानी कि 100,000 पढ़ा जाता है। फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन और फिर बिलियन। तो अब यहाँ पे हम जो है शॉर्ट फॉर्म निकालना, यहाँ पे जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इनका हम अब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। तो जो यहाँ पे जो इकाई है इसको हम यहाँ पे यू लिख सकते हैं या ओ लिख सकते हैं। हम यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे यू या फिर ओ लिख सकते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म है यूनिट और वन, यानी कि हम पहला अक्षर यहाँ पे यू ले रहे हैं और दूसरा अक्षर ओ ले रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिट और वन, इकाई को हम यूनिट भी कह सकते हैं और वन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो दहाई है, दहाई में जो इकाई का अंक जो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लेंगे, तो दहाई में जो पहला अक्षर 10 है तो 10 में जो टी हम यहाँ पे ले लेंगे। इसी प्रकार 100 है, सैकड़ा को हम 100 कहते हैं, तो सैकड़ा में जो 100 है इसको हम यहाँ पे एच लिख लेते हैं। और इसी प्रकार जो 1000 है, 1000 में यानी कि 1000, इसको हम TH लिख लेंगे। और जो यहाँ पे 10,000 है तो 10,000 में हम यहाँ पे 10,000 का टी ले लेंगे और 1000 का TH ले लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो 100,000 है, तो यहाँ पे जो लाख, हम यहाँ पे जो हिंदी में जो शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लाख लेंगे। तो हम यहाँ पे लाख का क्या ले लेंगे दोस्तों? तो इसको पढ़ा जाता है दोस्तों, इसको लाख पढ़ा जाता है, तो हम यहाँ पे ए लिख दिया। और ये वाली संख्या इसको पढ़ा जाता है 10 लाख, यानी कि इसको हम 10 यानी कि 10 मतलब टी ले लिया हमने यहाँ पे। और जो लाख है, लाख को हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? एल, तो यहाँ पे 10 लाख 10 LA लिख लिया, 10 लाख। और जो ये वाली संख्या रहती है इसको करोड़ पढ़ा जाता है, तो हम यहाँ पे CR लिख लेंगे। यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म है इसको हमने यहाँ पे जो है लिखा है 10, यानी कि जो करोड़ है इसको CR पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे जो 10 करोड़, तो हम यहाँ पे इसको 10 करोड़, ऐसे 10 CR पढ़ेंगे। और जो अरब है लास्ट में तो इसको AR पढ़ेंगे।
तो जो ये शॉर्ट फॉर्म है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको कोई सी भी संख्या के साथ में अगर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 10,000 है ना, तो यहाँ पे 8,000 को हम ऐसा लिख सकते हैं 8,000। तो 1000 में हमने क्या लिखा है यहाँ पे 1000, तो TH लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा, TH लिख दिया 8 के बाद में, तो ये हो जाएगा हमारा 8,000 है ना दोस्तों। इसी प्रकार जो ये शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे 3 करोड़ ऐसा हम लिख सकते हैं, 3 करोड़। तो ये हो जाएगी 3 करोड़, ऐसे हम जो है शॉर्ट फॉर्म है इस प्रकार हम लिख लेंगे। अब जो ये संख्या है हमने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको समझा दी। अब जो छात्रों ये संख्या कितनी लिख रखी है ये हम आपको बताएंगे, कितनी लिख रखी है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहली संख्या है वो कितनी है। तो ये कहाँ पे आ रही है, जो 8वां नंबर है वो अरब पे आ रहा है। कितना अरब आ रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे पास ये अरब आया है, फिर आया है 10 करोड़ और फिर करोड़, यानी कि करोड़ करोड़ की जो दो संख्या आ रही है, तो करोड़ 23 करोड़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 लिख देंगे और अरब लिख लेंगे, 8 अरब। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे करोड़ और यहाँ पे भी करोड़ है, यानी कि 2 बार करोड़ आ रही है संख्या। तो ये कितनी हो जाएगी, हम इस दोनों को शामिल करके लिख देंगे, तो 23 करोड़ लिख लेंगे। ये 2 करोड़ मतलब दोनों संख्याएं 2 और 3 दोनों करोड़ में आ रही है, तो ये हमने लिख लिया 23 करोड़। ये 23 करोड़ हो गई। इसके बाद जो लाख है वो भी 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी लाख आ रहा है और यहाँ पे भी जो है लाख आ रहा है, 9 और 5 यानी कि हो गया 95। कितना हो गया 95 लाख, ये हो गया 95 लाख। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये हो जाएगा, ये भी 1000 है और ये भी 1000, यानी कि 68,000 हो जाएगा ये। इसके बाद 68,000 के बाद हमारे पास जो बचती है संख्या वो कितनी हो जाएगी 68,762। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 68,762। तो जो संख्या है वो आप ऐसे जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, आप कितनी बड़ी संख्या आराम से जो है वो पढ़ सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो संख्या है वो हम पहले नंबर की को जो संख्या है उसको क्या पढ़ते हैं, और जो इसी प्रकार दूसरे नंबर की दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। तो इस प्रकार जो संख्या है वो आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो संख्या है उसको अभी हम जो है पढ़ना सीखा है। तो कोई सी भी संख्या हो, बस आपको ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, ये आपको पता रहना चाहिए कौन से नंबर की संख्या को क्या पढ़ा जाता है। तो मैंने एक वीडियो और बना रखा है जो संख्या के ऊपर है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, वो भी वीडियो आप जो देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। तो छात्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।